हेलो एवरीवन, आज हम यूनिवर्सिटी मसीना के सेंट्रल कैंपस के पास और जैसा कि आप देख सकते हैं हम इस टाइम मेन रोड पे हैं मसीना के। और ये यूनिवर्सिटी मसीना की बिल्कुल मेन एंट्रेंस है जो सेंट्रल कैंपस है इसका। और अगर यहाँ पे आपको कैमरा दिखा सके तो ये ओवरव्यू आप शुरू से यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ले लेते हैं इसका, और फिर हम यहाँ पे अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी मसीना के सेंट्रल कैंपस में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं और कौन कौन से ऑफिस हैं यहाँ पे आपका रेगुलरली आना जाना लगा रहेगा। So let's go inside first and let's see what's inside the University of Messina Central Campus. ओके, सो ये है हमारी सेंट्रल कैंपस की मेन एंट्रेंस। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है पियाजा सेल्वातोरे और यहाँ से हम मेन एंटर होते हैं। तो लेट्स गो इनसाइड एंड लेट्स चेक इट आउट। सो ये है मेन हॉलवे और यहाँ पे अगर आपको कैमरामैन दिखा सकें अपने साइड पे करके तो यहाँ पे मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के बैठने की जगह है, यहाँ पे स्टूडेंट स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी आपको बैक साइड में मिल जाएगी। यहाँ पे एक ऊपर की तरफ अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे एक पूरा कॉन्फ्रेंस रूम है जहाँ पे कॉन्फ्रेंस होती है, कोई भी इवेंट होता है यहाँ पे तो वो आपको यहाँ पे दिखाया जाता है। यहाँ पे ऊपर आप जाके यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो लेट्स गो एंड लेट्स चेक इट आउट। ये एक यहाँ पे एक और स्टडी रूम है और यहाँ पे भी एक आपको अकेडमियाँ मिल जाती है जहाँ पे स्टूडेंट्स आके अपनी स्टडी वगैरह करते हैं। यहाँ पे कुछ आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ोटो मिल जाएंगी। जिस तरह की आप लोग जानते ही होंगे यूनिवर्सिटी ऑफ मसीना कोई 400 से ज़्यादा साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे आपको कुछ पुराने वक्तों की इसकी इमेजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेडिसिना का जो डिपार्टमेंट है वो पहले कैसा था, वो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। और ये इसके बाद यहाँ पे हमारे पास मेन एंट्रेंस आ जाती है जहाँ से हम यूनिवर्सिटी के हॉल में एंटर होते हैं। सो ये है यूनिवर्सिटी ऑफ मसीना का मेन हॉल भी जिसे आप कह सकते हैं। यहाँ पे दो बहुत ही प्यारे दरख्त हैं, दो नहीं एक्चुअली में 6 हैं, लेकिन इन्होंने इस तरह इनको काटा हुआ है कि ये एक सिंक्राइज वे में एक स्क्वायर शेप में यहाँ पे आपको यहाँ पे ट्रीज मिलेंगी। और बहुत ही प्यारा यहाँ पे एक पुरसकून माहौल है। यहाँ पे बच्चे जो हैं यहाँ पे सीटिंग भी बनी हुई है, मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा क्लोजअप होकर इन ट्रीज़ को देखेंगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि बहुत ही सिंक्रनाइज वे में इन्होंने इनकी कटिंग की हुई है। बहुत ही प्यारा शेप दिया हुआ है ओवरऑल ट्रीज़ को। और अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो ये सामने स्टूडेंट्स के बैठने के लिए जगह है जहाँ पे स्टूडेंट्स बैठ के हमें पढ़ सकते हैं, स्पेशली सनी डेज़ में, क्योंकि मसीना जो है यूजुअली सनी होता है समर्स के दिन में। तो यहाँ पे स्टूडेंट बैठ सकते हैं और मुख्तलिफ जगहों में यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे विजिट करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास डिपार्टमेंट कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले हम अपने बिल्कुल सामने ही है एक डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूटो दी केमिका। तो यहाँ पे जो केमिकल डिपार्टमेंट है, जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे आके स्टडी करते हैं। और अगर आपको लास्ट वीडियो पोपार्डो वाली याद हो तो आपको यहाँ पे एक और चीज़ नज़र आएगी जो कि हार्ट रेट वाली मशीन है, जिसमें अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम आती है तो उसको फर्स्ट एड देने के लिए यहाँ पे मशीन यहाँ पे भी अवेलेबल है। और सेम अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट डिपार्टमेंट में चलें और देखते हैं कि नेक्स्ट डिपार्टमेंट हमारे पास कहाँ से अवेलेबल है। ओके, सो यहाँ पे दो बिल्डिंगें हैं, दोनों कनेक्टेड एक दूसरे से। और ये बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट की इकोनॉमिया है जहाँ पे इकोनॉमी के स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे स्टडी करते हैं। और अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू करा दूँ बाहर से तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमी है। और यहाँ पे एंट्रेंस है और एक आपको एंट्रेंस यहाँ पे मिल जाती है। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखा पाऊँ तो एक यहाँ पे बिल्कुल सामने आपकी एक एंट्रेंस है जहाँ से दोनों बिल्डिंग्स कनेक्टेड है एक दूसरे से। सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर डिपार्टमेंट। ओके, सो ये जो हमारे सामने बिल्डिंग है ये है इंस्टीट्यूट ऑफ द फिजिक्स। तो जितने भी फिजिक्स के रिलेटेड स्टूडेंट हैं वो सारे यहाँ पे इस बिल्डिंग में आके स्टडी करते हैं, उनकी क्लासेस वगैरह यहाँ पे होती हैं। और ये एक अनदर बिल्डिंग थी जो कि हमारे सेंटर कैंपस के अंदर ही आती है। और अब हम यहाँ पे चलते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स का आना जाना लगा रहता है, और वो है वेलकम पॉइंट। यहाँ का वेलकम पॉइंट में आप तब आते हो जब भी आपने इनरोलमेंट करनी है या आपको किसी भी किस्म का यूनिवर्सिटी में इशू है तो आपको वेलकम पॉइंट आना पड़ता है और यहीं से आपकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व होती हैं। तो डजंट मैटर कि आपका डिपार्टमेंट एक्चुअली में कौन सा, आपका कैंपस कौन सा है, पोपार्डो है, नुनजियाता है या जो भी है, लेकिन आपको अपने किसी भी इनरोलमेंट के रिलेटेड या दूसरे काम के लिए आपको वेलकम पॉइंट आना पड़ता है। और यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये है हमारी मेन बिल्डिंग वेलकम पॉइंट की। और यहाँ पे एक और ऑफिस है इरेस्मस ऑफिस, जहाँ पे आपका इरेस्मस के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी आपने इनरोलमेंट करनी है इरेस्मस की, आप यहाँ पे आके हेल्प ले सकते हो। तो अगर मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ बाहर आउटसाइड रोड का, तो ये आपके बिल्कुल मेन रोड यहाँ पे है और बिल्कुल मेन रोड पे आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी आपको मिलती है। और यहाँ पे बिल्कुल साथ ही पियादा कैरोली है और डुओमो दी मसीना है, जो कि दो मेन स्पोर्ट्स हैं यहाँ पे मसीना के।
और दोनों बहुत ही क्लोज हैं यहाँ पे, यूनिवर्सिटी के विदिन 5 मिनट्स वॉक है। सो लेट्स गो इनसाइड दिस बिल्डिंग, बिकॉज अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपका यहाँ पे लाजमी आना होगा। सो लेट्स गो। ओके, सो ये वेलकम पॉइंट की बिल्डिंग है और हम इसके अंदर एंटर हो चुके हैं। और अगर आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे आके आप देख सकते हैं कि जो वेलकम पॉइंट है यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर के अंदर है, और फर्स्ट फ्लोर पे आपने जाना है और वहाँ पे वेलकम पॉइंट पे आपने जो भी काम अपना कर सकते हैं। और ऑन द सेकंड फ्लोर यहाँ पे आपको इरेस्मस ऑफिस देखने को मिलता है, और इरेस्मस ऑफिस के लिए डेफिनेटली आपने वेलकम पॉइंट से एक स्टेप ऊपर जाना है और आपको इरेस्मस ऑफिस वहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर हम यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे आपको कुछ ऑफिशियल मर्केंडाइज हैं यूनिवर्सिटी मसीना की तरफ से जो ऑफर होती हैं। इनमें बैग है, हुडीज़ हैं, शर्ट्स हैं, बोतल, हर किस्म की आपको चीज़ अवेलेबल है जो कि आप यूनिवर्सिटी मसीना की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर परचेज कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू अनदर डिपार्टमेंट एंड लेट्स सी व्हाट्स एल्स इज रिमेनिंग इन दिस डिपार्टमेंट। यहाँ पे मेरे जो बिल्कुल सामने एक बिल्डिंग है, यहाँ पे भी मुख्तलिफ़ किस्म की क्लासेस होती हैं, क्योंकि एरिया काफ़ी बड़ा है ओवरऑल यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पे आपको हर बिल्डिंग दिखाना और हर क्लासेस दिखाना तो पॉसिबल नहीं है। बट मैं आपको एक ओवरऑल ओवरव्यू दिखा रहा हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कौन से कैंपस आ रहे हैं, कौन से डिपार्टमेंट में आपने जाना है अपनी क्लासेस लेने के लिए, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। सो लेट्स मूव टू अनदर बिल्डिंग। तो आज का जो वेदर है वो भी काफ़ी अच्छा है, और आप पीछे ओवरऑल यहाँ पे व्यू भी देख सकते हैं। तो ओवरऑल वेदर और व्यू दोनों ही यहाँ पे बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी की ऑलमोस्ट बैक साइड पे आ चुके हैं, और यहाँ पे मजीद आपको 2 डिपार्टमेंट देखने को मिलेंगे जो कि अगर मैं आपको दिखाता चलूँ। एक डिपार्टमेंट यहाँ पे ये हमें देखने को मिल जाता है, यहाँ पे यूजुअली आपकी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, और यूजुअली जो लॉ के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे आके अपनी क्लासेस वगैरह भी लेते हैं। तो ये दोनों ही काम एक साथ करता है यहाँ पे। और अभी आई थिंक क्लासेस क्लोज हैं क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, तो अभी पॉसिबल नहीं है वो क्लासेस का विजिट कराना। बट अगर पॉसिबल हुआ नेक्स्ट टाइम में तो मैं तो यहाँ पे आपको क्लासेस का विजिट भी कराऊँगा। और यहाँ पे अगर हम बैक साइड पे आएँ तो आपको यहाँ पे मज़ीद बिल्डिंग भी देखने को मिलेंगी। सो जैसे कि अभी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है किमिका फार्मास्यूटिका। सो मुझे प्रॉब्लली समझ नहीं आ रही कि मैं इसको किस तरह प्रोनाउंस करूँ, बट ये एक और डिपार्टमेंट है जो कि यूनिवर्सिटी की बैक साइड पे आपको मिलता है। तो अगर मैं यहाँ पे अंदर आऊँ और आपको दिखाऊँ कि यहाँ पे आपको हर डिपार्टमेंट में अलग-अलग जगह पे यहाँ पे आपको वेंडिंग मशीन देखने को मिलती हैं। जिस तरह कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वेंडिंग मशीन है। अब ये 2 in 1 वेंडिंग मशीन है। यहाँ पे नीचे आपके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की आइटम्स अवेलेबल हैं, और ये ऊपर वाली जो जगह है ये कॉफ़ीज़ के लिए है। इसमें आप कॉफ़ी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको एस्प्रेसो चाहिए, कैपुचिनो, और मुख्तलिफ़ किस्म की आपको ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। और सेम आप या तो ऐप के थ्रू यहाँ पे परचेजिंग कर सकते हैं, या तो फिर आप कॉइन्स के थ्रू यहाँ पे परचेजिंग कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। और अगर मैं आपको परचेज भी करके दिखाता हूँ कोई चीज़, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप मोबाइल के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं अपनी ऐप में। यहाँ पे ऐप अवेलेबल है कोवन के नाम से। ये हर यूनिवर्सिटी में अलग ऐप होती है, ज़रूरी नहीं कि आपकी हर यूनिवर्सिटी में यही ऐप चले। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ अपने ऐप के थ्रू। जैसे ही कनेक्ट होगी मशीन, यहाँ पे येलो हो जाएगी। तो येलो का मतलब है कि मशीन अब इस टाइम कनेक्शन हो चुका है मशीन के साथ। और अगर मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ निकालना चाहूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं लेमन ले लेता हूँ, लेमन ड्रिंक, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मशीन वर्किंग करना स्टार्ट कर देती है अपना, और ये ग्लास आ गया, और यहाँ पे भी लेमन जो है यहाँ पे निकलना शुरू हो जाएगा, लेमन टी। सो जस्ट वेट फॉर अ फ्यू सेकंड्स। मैंने मोबाइल से अपने डिस्कनेक्ट कर दिया है क्योंकि परचेज मेरी कंप्लीट हो चुकी है, और इन जस्ट अ फ्यू सेकंड्स आई विल गेट माय कप हियर। सो जैसे ही यहाँ पे कंप्लीट होगा आई कैन रिसीव इट। ओके, सो मशीन ने मुझे इंडिकेट कर दिया है, और मैंने यहाँ पे अपनी लेमन टी ले ली है। सो लेट्स गो आउटसाइड एंड विजिट द लास्ट डिपार्टमेंट ऑफ दिस सेंटर कैंपस विच इज़ इन फ्रंट ऑफ मी, इफ़ यू कैन सी। बिल्कुल मेरे बैक साइड पे एक और अदर डिपार्टमेंट है। टू बी ऑनेस्ट मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये किस चीज़ का डिपार्टमेंट है, क्योंकि मेरा जो कैंपस है वो पपार्डो कैंपस है। बट यहाँ पे को अगर आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे इल्म हो जाएगा कि आपका डिपार्टमेंट कहाँ पे है, और यहाँ पे वेलकम पॉइंट वाले बहुत अच्छा गाइड करते हैं, तो वो डेफिनेटली आपको जगह को बता देंगे। सो एक लास्ट एरिया रह गया है यहाँ पे जिसको हम विजिट कर लेते हैं। ओके, सो ये फाइनल इस सेंटर कैंपस की जगह है। यहाँ पे बिल्कुल पीछे आपको एक स्टडी एरिया और देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप बैठ के पढ़ सकते हो ओपन एयर में, और काफ़ी अच्छी जगह है ये भी पढ़ने के लिए। हम भी कभी कभार अगर सेंटर कैंपस आते हैं तो यहाँ पे बैठ के पढ़ लेते हैं। और सेम आपके पीछे अगेन इकोनॉमिक्स की बिल्डिंग है,
और आई थिंक सो कि ये ओवरऑल ओवरव्यू काफ़ी है सेंटर कैंपस का, क्योंकि सेंटर कैंपस इटसेल्फ कोई इतना बड़ा कैंपस नहीं है, छोटा कैंपस है। ओके, सो सेंटर कैंपस का हमने ओवरऑल पूरा विजिट कर लिया है और तमाम बिल्डिंग्स को हमने विजिट कर लिया है, यहाँ पे कि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पे है। और अब मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देते चलता हूँ कि यहाँ पे आपका जो वेलकम पॉइंट है और रेस्पॉन्स ऑफिस है, वहाँ पे आपका क्या क्या काम होता है। तो वेलकम पॉइंट में सबसे पहले अगर आप आ रहे हो यहाँ पे एज ए स्टूडेंट, तो आपने सबसे पहले इनरोलमेंट के लिए वेलकम पॉइंट जाना होता है। और सेम यह है कि आपका जो किसी भी किस्म का इशू है, कोई आपके स्टडी में एग्ज़ाम में कोई इशू आ रहा है किसी भी किस्म का, तो वो आप यहाँ पे जा सकते हो। और उसके अलावा आपकी कोई पीसीस का मैटर है, आपका स्कॉलरशिप में अगर आपको कोई इशू आ रहा है, तो आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बेशक स्कॉलरशिप के लिए आपको इरसू मसीना जाना पड़ेगा, बट स्टिल यहाँ पे आपको सारी गाइडेंस मिल जाएगी। किसी भी किस्म की आपने यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र करवानी है किसी और जगह पे, आपने किसी जगह और इन्वॉल्वमेंट करनी है, कोर्स चेंज करना है, तो हर किस्म का आपका काम यहाँ पे वेलकम पॉइंट से होगा। सेकेंडली, आपका जो एरास्मस ऑफिस है, उसमें अगर आपका कोई भी एक्सचेंज है, एरास्मस प्लस स्टडी प्रोग्राम हो सकता है, एरास्मस प्लस ट्रेनिशिप प्रोग्राम हो सकता है, एरास्मस प्लस के किसी और किस्म के प्रोग्राम हो सकते हैं, तो वो सारा काम आपका कोऑर्डिनेशन आपके एरास्मस ऑफिस से होगी, जो कि इस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे आपको अवेलेबल मिलेगा। और ये सारे काम हैं जो कि आपका वेलकम पॉइंट और एरास्मस ऑफिस डील करता है। और आई थिंक सो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, और ओवरऑल आपको पूरा व्यू मिल चुका है इस टाइम सेंटर कैंपस का। और ये टोटल मसीना का सेंट्रल कैंपस है। और बाकी मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कैंपस की। तो आज की वीडियो को इतना काफ़ी है। टिल देन बाय बाय, चाओ।